वंश खानागर। वक्त तो चला है आज की बड़ी खबर का। आइए जुड़ते हैं सीधे पंकज आर्य से, जो इस वक्त की खास खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सिल्ली से बड़ा सवाल, क्या राढ़ू नदी पर बना पुल ढह जाएगा? क्या रांगामाटी और सिल्ली को जोड़ने वाली ये बहुचर्चित पुल अब मरणासन में है? झारखंड बनने के साथ ही साथ कई पुल का निर्माण हुआ, कई सेतुओं का निर्माण हुआ और सड़कों के साथ सेतु को जोड़ दिया गया और गांव देहात आपस में जुड़ गए, मुख्य सड़क से जुड़ गए। लेकिन जैसे ही जैसे दिन बीतता गया, अब झारखंड जवान हो चुका है। 2025 चल रहा है। 25 साल के झारखंड में अब जो वो पुल जो 2000 के आसपास में, 2001-2 के आसपास में जो पुल बने थे, उनकी हालात काफी खराब है, ऐसा कहा जा रहा है। कई जगह पुल जो है वो क्षतिग्रस्त दिखाई देते हैं। इसी कड़ी में मैं आपको बताऊं कि सिल्ली से रांगामाटी जाने वाली सड़क में झाबरी के करीब जो राढ़ू नदी पर जो पुल बना है, उसको लेकर हाल ही में अखबारों में प्रकाशित था एक खबर कि इस पुल को लेकर जो है इसकी हालात जर्जर है। और उसके हालात जर्जर होने का कारण जो है वहां पे अवैध रूप से बालू का उत्खनन और उस पुल के आसपास बालू का उठाव के कारण ऐसा हो रहा है। इसके बाद एक तरह से कहें तो खनन विभाग जो रांची का है वो पूरी तरह से सक्रिय नजर आती है। अचानक कल जो है खनन विभाग के तमाम पदाधिकारी और मैं आपको बताऊं कि डीएमओ जो है अबू हुसैन वो पहुंचते हैं, उनकी अगुवाई में पूरा खनन विभाग पहुंचता है और साथ ही साथ सिल्ली के डीएसपी, सिल्ली के सीओ और साथ ही साथ सिल्ली के थाना प्रभारी पहुंचते हैं। इस दौरान पुल का निरीक्षण किया जाता है और देखा जाता है कि आसपास में कहीं बालू का उठाव तो नहीं हो रहा, जिसके कारण ये पुल जर्जर हालात में है। लेकिन बताया जा रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। पुल के आसपास में जो है वो अवैध रूप से बालू का उत्खनन को लेकर खनन विभाग ये नहीं मानता कि उसके कारण पुल की स्थिति खराब है। बताया जा रहा है कि इस पुल का निर्माण 2002 में हुआ था और उसके बाद जो है ये सड़क का भी निर्माण हुआ। ये बड़ी सड़क है, यहाँ पे बड़ी लॉरियां, बड़ी गाड़ियां चलती हैं, हैवी वाहन भी चलती हैं, जो कि रामगढ़ और आपका हजारीबाग और धनबाद और बोकारो के एरिया में जाती है। तो इस तरह से कहें तो इस रोड में जो है बड़ी वाहनों को देखने को मिलता है और निश्चित तौर पे ये पुल लगभग आज 23 साल हो चुका है। इसके हालात बहुत अच्छे तो नहीं है, लेकिन इस पर फिर एक बार कार्य किया जा सकता है, इसका मरम्मतीकरण किया जा सकता है और फिर से एक बार इस पुल को सुदृढ़ किया जा सकता है। हालांकि खनन विभाग ये नहीं मानता कि अवैध रूप से बालू का उत्खनन या वहां पे उठाव, वहां खनन जो किया गया है उसके कारण पुल का जो है इस तरह से जो भी हालात है वो बने हैं। और मैं आपको बताऊं कि उसके बाद खनन विभाग की टीम जो है आसपास के कई बालू घाटों में पहुंचती है, निरीक्षण करती है और अवैध रूप से अगर बालू का उत्खनन हो रहा है या फिर कहीं से परिवहन किया जा रहा है, भंडारण किया जा रहा है, इसको लेकर जो है खनन विभाग सख्त होती हुई दिखाई दे रही है। तो बने रहिए तमाम खबरों के लिए। आप आ रहे हैं झारखंड में, मैं पंकज आर्य आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ झारखंड से। सिल्ली वाला और सिल्ली जो टिकट जाने वाला पुल पर क्या है सर यहाँ पर? ये पेपर में एक छपा था आर्टिकल, उसमें था कि राढ़ू पुल पर संकट है, अवैध खनन से नींव कमजोर, प्रशासन की निष्क्रियता पर सवाल। तो हम लोग को जिला प्रशासन से ये आदेश मिला कि हम लोग इस एरिया पे आए, तो हम लोग संयुक्त एक टीम बनाए जिसमें डीएसपी साहब हैं, सिल्ली मैडम हैं, थाना प्रभारी साहब हैं। तो हम लोग आके देखा यहाँ पे, तो ये पुल जो है कि इसमें 9 पिलर्स हैं और जो दिख रहा है उसका स्पैन लगभग 15 मीटर के आसपास का है। तो ये जो पुल है 2002 में बनी हुई है और इसमें कहना है कि बालू उत्खनन की वजह से हुआ है। तो हम लोग जो देख पा रहे हैं बालू तो एक साइड में तो है, जो नदी का जो प्रभाव, जिस तरह से नदी बह रही है वहाँ पे थोड़ा सा बालू का डाउनफॉल हुआ है। ये 2002 में बनी है और इसमें ये क्या है, ये जो इसका अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम हम लोग दोनों देख पा रहे हैं यहाँ से। तो अप स्ट्रीम में भी कोई माइनिंग एक्टिविटी नहीं दिख पा रहा, डाउन स्ट्रीम में भी देखिए ग्रेडियंट है, स्लोप है, वहाँ भी कोई माइनिंग एक्टिविटी नहीं दिखा है। ये देखिए नदी के तट पे जो इसका है उसमें घास जमा हुआ है। अगर माइनिंग एक्टिविटी हुआ होता तो घास, ये जो नेचुरल ग्रास जो आपको दिख रहा है वो नहीं दिख पाता। तो ऑलमोस्ट लगता है कि यहाँ पे माइनिंग एक्टिविटी की वजह से नहीं हुआ है। ये जो रिवर का नेचुरल कोर्स होता है उसकी वजह से हो सकता है कि जो पानी का जो बहाव है उसकी वजह से बह के गया हो। ये 1 साल में नहीं हुआ है, ये 1 महीने में नहीं हुआ, इसमें ग्रेजुअली अभी लगभग 24-25 साल, 23 साल लगभग हो गया पुल को बने हुए। उस समय जो स्थिति थी वो अभी वर्तमान में वो बदलाव देखा जा रहा। तो जो उस वक्त जो सैंड का डिपॉजिट्स था वो अभी नहीं है, वो अभी डाउन हो गया है, लगभग 5-6 फीट नीचे चला गया है। जो बात रहा कि माइनिंग एक्टिविटी का, तो माइनिंग एक्टिविटी हम लोग दोनों साइड पे देख रहे हैं। तो अप स्ट्रीम में भी माइनिंग एक्टिविटी नहीं है क्योंकि वहाँ हम लोग का ग्रास दिख रहा है, पूरे नदी तट पे पूरा ग्रास है। डाउन स्ट्रीम में भी देख रहे हैं। नियमतः ये होना चाहिए कि अप स्ट्रीम में भी हमको कोई बालू घाट नहीं देना है, जो हम लोग दिए भी नहीं है, डाउन स्ट्रीम में भी नहीं दिए। बाकी जो पुल का जो इसका जो पार्ट्स इस तरह से जो उसका बेस ये हुआ है, उसके लिए जांच का विषय है, जांच करेंगे। उसका जो
प्रशासन से होगा, जिला प्रशासन से हम लोग एक रिपोर्ट बना के देंगे, उसके हिसाब से इसका मरम्मती का कार्य किया जाएगा। सर पुल जो है यहाँ से कितनी दूरी में बालूगाही होना चाहिए? नियमतः जो है हमारा नियम है कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में 500 मीटर छोड़ देना है। तो यहाँ हम लोग अभी कोई बालूघाट इस तरह का कोई दिया हुआ नहीं है, बालूघाट है भी नहीं और कोई एक्टिविटी दिख भी नहीं रहा। तो सर आप यहाँ आए हुए क्या देखें, यहाँ पर क्या लगा आपको? यही तो पुल जो बनी है 2002 में बनी है और अभी लगभग 23 वर्षों का अंतराल हुआ है। तो उसमें रिवर कोर्स में मेंडरिंग भी होता है और जो बारिश के मौसम में जो पानी आता है उसकी वजह से भी बालू का बहाव होता है। तो उसमें क्या होता है कि आप जो लैंड होता है वहाँ से बालू बह के लो लाइंग एरिया में जाता है, वहाँ पे जो गैप और जो अंडुलेशन होता है उसको फील करते हुए जाती है। तो उसके वजह से भी ये हो सकता है कि बालू यहाँ का बालू कहीं और जाके जमा हुआ हो। ग्रेजुअली जो रास्ते में जो लो लाइंग एरिया मिलता है जहाँ पे कभी हुआ है तो वहाँ पे वो लोग जाके भरता है। तो बालू कहीं से आती है, कहीं पूरे नदी में बालू आपको दिखेगा, कहीं पे ज़्यादा दिखेगा, कहीं पे कम दिखेगा। जहाँ डिपॉजिट्स का जगह होता है वहाँ पे बालू जमा होती है। तो सर यहाँ पर कितने घाट चल रहे हैं अभी? यहाँ पे अभी 3 बालू घाट संचालित है सिल्ली एरिया में, लेकिन यहाँ से दूर में है। श्यामनगर, सुंडील, चौकेश्वरम, वो JSMDC इनका संचालन करती है। बालू का संचालन JSMDC के द्वारा किया जाता है। तो सुना आपने, यह है रांची डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर जिला खनन पदाधिकारी रांची के अब्बू हुसैन, जो सिरे से खारिज करते हैं कि किसी भी प्रकार का ये मामला नहीं है कि यहाँ पे बालू का उठा हुआ है, बालू का उत्खनन हुआ है जिसके कारण पुल क्षतिग्रस्त नजर आ रहा है। उनका कहना है कि ये 2000 के बाद ये पुल बना है, वे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन ये कारण बिल्कुल सिरे से खारिज करते हुए नजर आते हैं कि इस पुल से बालू का उठाव जो आसपास में नहीं हुआ है और ना ही इसका कारण है कि पुल क्षतिग्रस्त हुआ है। हालांकि कई बार देखा जाता है कि सेतुओं का निर्माण हो, कई पुलों का निर्माण हो और उसके बाद जो है पुल के आसपास में अवैध रूप से या वैध रूप से, दोनों ही रूप से अगर बालू का उठाव होता है, बालू का उत्खनन होता है तो निश्चित तौर पे वो पुल क्षतिग्रस्त होता है।